हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आपकी जो कक्षा है सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 5वीं। आज का हमारा विषय है भाषा हिंदी। आज का हमारा पाठ है पाठ 3 बुद्धिमान मेमना भाग 2। मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। बच्चों, इसके पहले का भाग 1 हमने पढ़ चुका है और हमने इसमें यह भी देखा कि वह छोटा सा मेमना किस प्रकार से अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी जान को बचा लेता है। तो चलिए बच्चों, इसका जो अगला भाग है वह हम पढ़ते हैं। और इस पाठ का हमारा अगले भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं स्वाध्याय। प्रश्न चौथा, उत्तर बताओ। क, माँ बाप ने मेमने से क्या कह रखा था? क्या कह रखा था बच्चों मेमने से? उत्तर, उन्होंने मेमने से यह कह रखा था कि वह गुफा के बाहर कभी कदम न रखे और न ही उनके वहां होने का किसी को पता चले। बच्चों, हमने यह देखा भी था पाठ में कि उसके जो माँ बाप थे उसे बिल्कुल चुपचाप उसी गुफा में रहने का आदेश देकर जाते थे। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा प्रश्न ख, गीदड़ की सिट्टी पिट्टी कब गुम हो गई? उत्तर, उसने एक खूंखार जानवर की आवाज में जब जवाब दिया, मैं शेर का मामा हूँ, मेरी दाढ़ी बहुत घनी, लंबी और मजबूत है। अपने भोजन में 50 भागों को एक साथ खाता हूँ। जा भाग, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। गिदड़ की तो सुट्टी पुट्टी यह सुन के ही गुम हो गई थी। अगला प्रश्न ग, बकरी और बकरा गुफा तक कैसे पहुंचे? उत्तर, इसी बीच बकरी और बकरा अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। उन्होंने उनके नन्हे खुरों के निशानों पर चलते चलते दोनों उस गुफा तक जा पहुंचे और उन्हें पुकारने लगे। मतलब क्या हुआ था कि उसके जो छोटे छोटे पैरों के निशान थे, उसी पैरों के पीछा करते करते वह उस गुफा तक जा पहुंचे। प्रश्न घ, बाघ गुफा के सामने से क्यों भाग खड़ा हुआ था? उत्तर,
वह किसी भयानक जानवर के बच्चे द्वारा बड़े बड़े हाथी निगलने की कल्पना करने लगा। उसे लगा कि उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यह सोचकर बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न ड, इस कहानी से तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? तो बच्चों, आपने जब कहानी सुनी तो आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा, यहाँ आप भी अपने मन से मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताएंगे। तो चलिए प्रश्न को उत्तर देखते हैं। सबने बुद्धिमान मेमने की प्रशंसा की। सभी जानवर जंगल में वापस आ गए और वन में फिर से चहल पहल हो उठी। यह बात सबको अच्छी लगी और मैं भी आशा करती हूँ कि यह बात भी आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। चलिए बच्चों, प्रश्न 6वां, नीचे दिए गए अंधविश्वास संबंधित चित्रों को समझो और इन मानने की अपेक्षा में चर्चा करो। बच्चों, हम जो चित्र देख पा रहे हैं इसमें हम क्या देख रहे हैं? यह सांप, और सांप के सामने क्या रखा है बच्चों? दूध रखा है ना। तो बच्चों, ऐसी बहुत सी अंधश्रद्धा है जो कि हमारे समाज में फैली हुई है। जैसे कि लोग कहते हैं कि सांप को दूध पिलाना चाहिए, उससे आप पास हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? सांप को दूध पिलाना चाहिए बात अलग है, परंतु क्या आप पास हो जाएंगे? नहीं ना। जब आप पढ़ाई करेंगे तभी आप पास होंगे। अगर आप सांप को दूध पिलाते रहेंगे तो पास तो होने से रहे। तो बच्चों, इस प्रकार की यह अंधश्रद्धा पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। सही बात है ना? तो चलिए देखते हैं हमारा अगला चित्र। अरे बाप, ये क्या है? इसमें क्या है बच्चों? एक थाली में कुछ नींबू, मिर्ची, हल्दी, कुकू इस प्रकार का सामान रखा हुआ है और उसके ऊपर कुमकुम सिंदूर का छिड़काव किया गया है। यह भी बच्चों एक प्रकार का अंधविश्वास है जिसे लोग मानते हैं कि यह जादू है, इससे हमारी नजर उतर जाएगी या कुछ हमारा अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बच्चों। यदि आप मन से सच्चे हैं, कोई भी कार्य आप सच्चे मन से करिए, सकारात्मक दृष्टि से करिए और हाँ, काम करते रहिए, अपने आप आपका काम हो जाएगा। परंतु इस प्रकार के नींबू, मिर्ची और इस प्रकार के कार्य से कार्य होना संभव नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार के अंधविश्वास यदि आपके घर के आसपास भी होता हो तो उस पे आप शामिल ना हो और हो सके तो उन्हें मना भी कर सकते हैं। बच्चों, कभी आपने इस प्रकार का मिट्टू के द्वारा भविष्य बताने वाले लोगों को देखा होगा। यह रोड के किनारे या किसी पेड़ के नीचे या मंदिर के पास इत्यादि पर देखे जाते हैं। यहाँ पर एक मिट्टू को ऐसा ट्रेनिंग दी जाती है कि मात्र वो पिंजरे से निकलेगा और जो भी पत्ता, जो भी पत्र निकाल के उस पंडित को देते हैं तो लोग बोलते हैं कि जो भी लिखा होता है वह सत्य होता है। तो बच्चों, यह भी एक तरह से अंधविश्वास है। जो भी चीज लिखी है, आप लोग भी देखिए, दुनिया में इतने लोग हैं तो ये सभी का भविष्य तो अपना अपना अलग अलग होगा। रखे गए पत्तों में आप भी देख पा रहे हैं कि मिट्टू जो पत्ता उठाने जा रहा है, जो वह पत्र उठाने जा रहा है, वो कितने हैं? मात्र गिने चुने। लेकिन आप जब भी जाएं तो मिट्टू क्या करता है कि कोई तो भी एक पत्र को निकालता है और उस पंडित को दे देता है। उसके बाद वह पंडित अपने भविष्य के बारे में, मतलब वह हमारे भविष्य के बारे में हमें बताना शुरू करता है कि भाई ऐसा होगा, इस प्रकार के हो सकता है, आपके भविष्य में ये खुशियां आ सकती है, ये दुख हो सकता है। आप ही बताइए बच्चों, इतने सारे लोग दुनिया में हैं
और समझो इस पंडित के पास जाते हैं तो क्या सभी का भाग्य एक जैसा लिखा होगा? बिल्कुल नहीं। इसी से ही हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि किसी मिट्टू, पंडित इत्यादि व्यक्तियों के द्वारा हमारा जो भाग्य बताया जाता है वह सत्य नहीं होता। यदि सच में पंडित इसी प्रकार से भाग्य जानते होते तो वह अपना भाग्य खुद जान न सकते। ऐसी ही बात है बच्चों। तो हमें इस प्रकार के अंधविश्वास पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए और इन सब मान्यताओं को आगे प्रोत्साहन भी नहीं देना चाहिए। चलिए अगले चित्र पर चलते हैं। ये देखिए, जब आपको नजर लग जाती है तो आपकी मम्मी भी कुछ इसी प्रकार से किसी ढोंगी बाबाओं के पास लेकर जाते हैं और वो आपको झाड़ू मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर किसी बुरी चीज का साया है। इसलिए इस सब प्रकार के बातों से वह अपने माँ बाप को, मम्मी पापा को डरा देते हैं और वो भी बेचारे घबरा जाते हैं कि जो वो बोलते हैं पंडित वैसा वो करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। इस प्रकार का अंधविश्वास हमें हमारे समाज में नहीं फैलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नजर लगना, कुछ हो जाना, यह खाना ना खाना, मम्मी कैसे बोलती अरे मेरा बेटा खाना नहीं खाया, हो सकता है इसे नजर लगी हो। अरे बाबा, यह साइंटिफिक देखो, हमारी हर सोच को जो अंधविश्वास की ओर जाती हो हमें उस रूप से न देखते हुए उसे वैज्ञानिक रूप से देखना चाहिए कि हो सकता है कि हमें खाने का मन ना हो या हमारा पेट बहुत ज्यादा भरा हो, वो कैसा पता चलेगा? नहीं ना। क्या जादू मंत्र करने वाले आबा बाबा लोग जो होते हैं क्या उन्हें यह पता होता है क्या? नहीं, परंतु फिर भी वह उनका से व्यवसाय अच्छे से चलना चाहिए। इसी प्रकार से वह व्यक्तियों को एक तरह से उल्लू बनाते हैं और उनसे फिर पैसे लेना, कुछ गलत चीज करवाना, इसी तरह के कार्य करते रहते हैं। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए इस प्रकार की जो अंधविश्वास की वस्तुएं हैं उसे अपने जीवन में भी कभी ना लाएं और समाज में बढ़ने भी ना दें। चलिए अगला जो प्रश्न है वो भी देखते हैं। यह चित्र देखिए, बाप रे, देख पा रहे हैं? यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति जो कि जलते हुए कोयले पर चल रहा है, वो भी नंगे पैर। बच्चों मुझे यह बताइए, ये कौन सी श्रद्धा है? ये कौन सा अंधविश्वास है? यह कौन सी भगवान के प्रति श्रद्धा है कि भाई आप यदि नंगे पैर किसी जलते हुए स्थान पर पैर रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है बच्चों, क्योंकि कोई भी कार्य तभी सही होता है जब आप खुद उस पर सकारात्मक रूप से कार्य करें। यदि आपने किसी भी कार्य को सही रूप से करने की कोशिश किए और उसे करते ही गए तो वह अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, काम पूरा हो जाता है। इस प्रकार से आग में चलना, और आपने देखा होगा कुछ लोग मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने घोड़ा बनते हैं, घोड़े बन के चलते हैं, तो कोई लेट कर चढ़ता है। कुछ अलग अलग प्रकार से लोगों का मानना होता है, वह अपनी श्रद्धा के अनुसार उस पर कार्य करते हैं बच्चों। लेकिन यह सब पूरी जो चीजें होती है यह एक प्रकार से अंधविश्वास को फैलाने में मदद करती है। तो आपसे मैं यह प्रार्थना करूंगी कि इस प्रकार की चीजों को आप अपने आसपास में होते हुए देखें तो उसे बढ़ावा ना दें। चुम 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 बाई आई, इस प्रकार भी आपने लोगों को देखा होगा। कई लोग ऐसे बाल खुले करके अपने सरों को हिला करके हाँ देवी आई, ऐसा आपने देखा और सुना होगा। देखा है ना बच्चों? इस प्रकार का जब कोई झूमता है, बालों को खुला करता है और इस प्रकार से जब वह हिलाता है, अपने शरीर को हिला रहा है, हिलता है उसका शरीर, इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसके शरीर में साक्षात भगवान आ जाए, है ना? ऐसा नहीं होता है। उस पल उस व्यक्ति की जो मनोदशा होती है वह अस्थिर हो जाती है। वह सामान्य रूप से अस्थिर होने की वजह से इस प्रकार के कार्यों को दर्शाती है। इसीलिए बच्चों, हो सके तो जब यदि कभी ऐसा हो तो आप यह जो अंधविश्वास के ऊपर चलते हैं
उस पर कार्य न करते हुए सीधा डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पर जो ट्रीटमेंट हो उसे लें, जिससे कि अपने मन में जब भी बच्चों हम लोग गुस्सा करते हैं या किसी वस्तु के प्रति नफरत करने लग जाते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठने लग जाता है। और जब इन सब फालतू बातों में यदि आप लग जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वह अस्थिर हो जाता है। वह कार्य करने के लिए जो कार्य करना चाहिए वह कार्य न कर पाते हुए दूसरे किसी अलग कार्य पर करने लग जाता है। और इस तरह से देवी माँ, फिर बजरंग बली, फिर कोई बाबाओं को उनके रफ़ीक आते रहते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। यह धार्मिक बातें हैं बच्चों, जो कि नहीं होनी चाहिए। और इस तरह का अंधविश्वास जो है वो हमारे समाज में ना फैले, इसके लिए आप जब भी कभी ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जा कर के उसका सही इलाज करना चाहिए। तो बच्चों, यह अंधविश्वास की बातें आपको समझ में आ रही होगी। बच्चों, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।